आपका ये आपका 26 तारीख का, हाँ 26 मार्च का ये रिपोर्ट है। 26/3/2022। 2022 का रिपोर्ट है। जी जी। इस रिपोर्ट के हिसाब से आपका शुगर फास्टिंग है 188 और खाने के या नाश्ते के 2 घंटे के बाद है 267। अब ये आपको डॉक्टर क्या बोला ये देख करके, सही है या गलत है? ये तो बोला है ज़्यादा ही है, बोला ज़्यादा है बोला। दवा भी खा रहे हैं? जी। दवा कैसा खा रहे हैं? दवा जैसे रेल का जैसे दिया हुआ वैसे ही खा। अंग्रेजी दवाई है? हाँ हाँ। कितनी दवा है? एक खाने के आगे, नाश्ता खाने के आगे, बस उसके बाद दोपहर को खाना खाने के आगे 15 मिनट आगे, फिर खाने का एक गोली, खाने के बाद एक। दिन भर में कितना गोली हो गया? 1 2 3 और खाने के बाद एक 4 गोली दिन भर खा रहे हैं। हाँ हाँ। और इस एलोपैथिक दवाई से आपका ये रिपोर्ट है 4 गोली डेली खाने के बाद। ये रिपोर्ट भी ज़्यादा है उसके हिसाब से, है ना? और आप परेशान हैं? कितने साल से खा रहे हैं ये दवा? ये तो 20 में दवाई निकली, दवाई है ये दवाई, ये रेल का दवाई लेके नहीं लेके आया। अच्छा, नहीं लाए हैं। 4 तरह की दवा आप खा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद ये रिपोर्ट। और ये दवाई आप पिछले कितने साल से खा रहे हैं? 11 से खा रहे हैं, 2011 से। 11 साल से आप शुगर की दवाई खा रहे हैं। और आपका क्या हाल है अभी? आपका फिजिकल कंडीशन क्या कर? फिजिकल जरा कमजोर है, सब चीज़ में जरा डाउन हो गया है। किस चीज़ में डाउन हो जाते? मैंने शुगर बढ़ रहा है बोल के लगता है। शुगर बढ़ रहा है बोल के आपका फिजिकल कंडीशन सही नहीं है। जबकि आप लगातार दवा खा रहे हैं। इतना दिन में तो आपको तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है, डॉक्टर क्या बोला आपको? खाते रहो, जिंदगी भर दवाई खाते रहो, है ना? एक वक्त भी मत छोड़ना। नहीं छोड़ना। लेकिन इसका अंजाम क्या है, रिजल्ट क्या मिला अभी? 26 मार्च। शरीर में बहुत सारे अंग जरा कमजोर हो जा रहा है। आपका 1 हफ्ता पहले का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से भी आपका नॉर्मल नहीं आया। अब आप ये बताइए, 11 साल दवाई खाने के बाद आपका ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रहा है और आप लगातार दवा खाते जा रहे हैं और शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। हमको अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको शुगर का जो नंबर है, ये जो नंबर है 110/140 होना चाहिए। ये 110 और 140 ये चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए या हेल्थ चाहिए? हेल्थ और स्वास्थ्य चाहिए। नंबर नहीं चाहिए। नंबर से तो कोई मतलब नहीं है हमको। ये नंबर आप ही बोल रहे हैं और डॉक्टर बोलता है कि नहीं इतना नंबर होना चाहिए। नहीं, हमको शरीर अच्छा होना चाहिए। तो आपको सिर्फ हम एक ही चीज बता दें जी, कि ये जो नंबर है ना जी, चाहे ये तो शुगर का है आपका, बीपी का होता है का भाई नंबर 120/80 होना चाहिए, जी जी, है ना? कोलेस्ट्रॉल 200 होना ही चाहिए, थायराइड इतना होना ही चाहिए, ISO इतना, ISO टाइटर इतना होना ही चाहिए, यूरिक एसिड इतना होना ही चाहिए। ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपके लिए ट्रैप है। TRAP, ट्रैप कर रहा हूँ। ट्रैप मतलब जाल में, जैसे शिकारी जंगल में गया, शिकार कर बिछा दिया और आपको फंसना ही है। बिल्कुल। आपको ये नंबर दिमाग में घुसा दिया। क्या बोला कि इतना नंबर होनी चाहिए, नहीं तो तुमको क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, बीमारी। हालांकि सच्चाई ये है कि हम गॉड के बनाए हुए हैं, अल्लाह ईश्वर के बनाए हुए हैं। हम किसी इंजीनियर के या किसी आदमी के बनाए हुए नहीं है। कि जैसे ये पंखा है हमारे सामने, इस पंखे को हम एक नंबर पर चलाएंगे तो एक ही नंबर पर चलता रहेगा। सही बात बोला, है ना? काहे कि ये आदमी का बना हुआ है। हम जो है ना, ये जो शरीर हमारा है, ये शरीर गॉड का बनाया हुआ है।
और वो सबसे बड़ा इंजीनियर है। और इस शरीर में हर पल कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ टूट फूट कमी बेशी होती रहती है। तो इसमें फिक्स कहाँ से रहेगा कि शुगर इतना ही होना चाहिए, बीपी इतना ही होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड इतना ही होना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। अब आप नंबर देख के आप डरे हुए हैं। हाँ वो तो कि भाई मेरा नंबर इतना आ रहा है, हमारा तो शुगर इतना बढ़ा हुआ है, हमारा शुगर इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन दवाई भी खा रहे हैं कंटिन्यू डॉक्टर के मुताबिक, फिर भी कोई फायदा नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि आपको नंबर दिखा करके डराया गया और आपको दवाई खिलाया जा रहा है। ये दवाई का कारोबार हो रहा है, ये दवाई का कारोबार बिजनेस हो जा रहा है। ये फार्मा कंपनी का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है डायबिटीज। ठीक है जी। आप हमारे पास जो आए हैं, हम हैं हकीम, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम हकीम हैं। और हकीम के सामने डॉक्टर की कोई औकात नहीं है, वो मेरे सामने पैर का धूल भी नहीं है। हमारे पास माने एक हकीम के पास डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। इसको हमारे किताब में उम्मुल अमराज बोला गया है। उम्मुल अमराज का मतलब होता है तमाम बीमारियों की जननी। माँ बोलते हैं ना, हाँ माँ जनती है ना बच्चा। उसी शुरू- तरह से इस डायबिटीज को उम्मुल अमराज यानी बुनियाद बुनियाद हर बीमारी का बुनियाद है बुनियादी ये। यही शुरुआत करता हर बीमारी को हर बीमारी को। लेकिन ये फार्मा कंपनी क्या कर दिया, इसी को बीमारी बना देते हैं। अब डायबिटीज ही एक बीमारी हो गई, हालांकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर ये कोई बीमारी नहीं है। अभी हम लोग दो आदमी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, अभी मान लो यहाँ पर एक सांप आ जाए तो क्या हम लोग ऐसे ही आपस में बैठे बात करते रहेंगे? नहीं, दोनों उसको का देख करके मेरा प्रेशर बढ़ेगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, तो अलग से एक तो ये आ जाता हम है। लोग भागने का कोशिश करेंगे या उसको मारने का कोशिश करेंगे? ये सब कब करेंगे? भागने का प्रयास करेंगे या मारने का प्रयास करेंगे कब? जब मेरा प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अब उस वक्त हम अगर आपका प्रेशर चेक करेंगे तो आपको बोल देंगे कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हो। नहीं, वो तो इंसिडेंटल हुआ, एक सांप आ गया उसको देख के हम डर गए, या कहीं एक्सीडेंट हो गया रोड पर हम उसको देख के डर गए, मेरा प्रेशर बढ़ गया, ये हुआ हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन फार्मा कंपनी क्या कर दिया, उसको एक बीमारी बना दी। उसी तरह से सब चीज को एक बिजनेस की शक्ल में ला दिया गया। कैंसर का भी वही हाल है, कैंसर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, HIV एड्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई बीमारी नहीं। कैंसर बनाया जाता है, कैंसर बनाया जाता है, HIV एड्स बनाया जाता है, उसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि HIV से एड्स भी होता है। कोई एक पेपर आज तक हमको नहीं मिला। हम पिछले 15 साल से परेशान है इसके पीछे भी, कोई तो एक पेपर मिलता जिसमें ये लिखा हुआ हो कि HIV से एड्स होता है। तो इस तरह से जितनी भी बीमारी हम देख रहे हैं ना, ये सब बहुत बड़ा धंधा है, लोग धंधा कर रहे हैं। जैसे कोठे पर बैठ करके तवायफ धंधा करती है ना, वैसे ये फार्मा कंपनियां धंधा कर रही हैं, हमको आपको सबको बीमार बना कर दिया। हम एक चीज़ बोलते हैं कि आपके हमारे कम्युनिटी में या हमारे इस पूरी दुनिया में कह लीजिए, साइंस इतना डेवलप कर गया है, इतना डेवलप कर गया है, देख रहे हैं ना, इतना डेवलप कर गया साइंस कि आज हर आदमी बीमार है। आप भी बीमार, आपके घर का लोग बीमार, आपका पड़ोसी भी बीमार, आपका रिश्तेदार बीमार है ना, सब आदमी दवाई खा रहा है, कोई ना कोई दवाई खा रहा है। आप बताइए 2011 से दवाई खा रहे हैं, उस वक्त दवाई कितनी शुरू हुई थी आपकी? अकेला दवाई होगा, एक दवाई होगी ना, उस टाइम भी हमको ऐसा ही दिया था। मैंने दवाई चेंज नहीं हुआ है, 11 साल से आप 4 दवाई खा रहे हैं। हाँ, बीच में जरा से बाहर में भी दिखाया था, रेल से नहीं हो रहा तो फिर प्राइवेट दिखाया था, प्राइवेट में भी बोल रहा है सेम वही दवाई दे रहा है, वैसे टाइप का दे रहा है, पावर बढ़ा दिया। फिर लास्ट में क्या किया हम, फिर सब बोल रहा है भाई दोनों तो एक ही है, सिर्फ डिफरेंस है पावर का। पावर फिर आप फिर रेलवे गया तो फिर वही पावर हमको दे दिया। मैंने रेलवे का ही दवाई आज तक आप अब चल रहा है बाहर, 1 साल से ज़्यादा हम बाहर का
दवाई खाया, अच्छा। ऐसे बाहर खरीद के, हाँ, बाहर डॉक्टर दिखा के, डॉक्टर को दिखा अच्छा डॉक्टर बोला, सब बोला बाहर का डॉक्टर दिखाओ, बाहर का डॉक्टर दिखाया तो वो बोला भाई तुम्हारा तो ज़्यादा ये है, तुमको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बहुत कुछ तुमको अपना आप में कंट्रोल करना है, खाना खाने में जो कुछ भी है सब में प्रयास करना पड़ेगा, दवाई आपको लेना है, टाइम टू टाइम चलना है आपको, ये सब बोला। हम बोला ठीक है। तो वो खाने के बाद भी हमारा कुछ बीच में ज़रा सा हल्का से ज़रा नॉर्मल हुआ, 120-125 आया था फास्टिंग में। तो उसके बाद ना फिर सब बोला, फिर उसके बाद वो खाने के बाद मेरे को ज़रा साइड इफ़ेक्ट होने लगा, जो भी साइड इफ़ेक्ट होने लगा तो ज़रा आँख का कमजोरी हुआ, जो भी ज़रा से हमारा जो शारीरिक में बताएंगे हम वो सब होने लगा। वो शुगर के मरीज को, बीपी के मरीज को जब सब दवाई चलती है ना, तो ज़रा से उसके बाद में फिर सब बोला भाई तुम बाहर से ले रहे इतना दामी लेके, एक आध लड़का हमारा ही कॉलीग है वो बोला तुम क्या क्या दवाई लेते थे, अरे ये तो रेल में भी मिलता है, मगर वो तुमको अभी जो पहले जो दिया था कम पावर 500 का दिया, ये तो 1000 का दे रहा है, सेम का है 1000 का, एक तो कैप्सूल 1000 का है। तो यही वाला आप रेल में जाने से तुमको तो 1000 का भी मिल जाएगा। तो वहाँ गया तो फिर दवाई सेम ऑटोमेटिक सेम दिया है हमको, वही पावर का। अच्छा, बाजार में जब महीना दिन का दवाई खरीदते होंगे तो कितना पैसा लगता है खर्चा हर महीने का? 1000 करीब 1000 रुपये करीब लग जाता है महीना का, सच बता रहा है एकदम ईमान से। लेकिन आप हर महीने तो दवाई नहीं खरीद रहे हैं, आपको तो रेलवे से मिल रहा है। नहीं, बीच में 1 साल हम बाहर से हम खरीदा है, उसके बाद में फिर बंद करके फिर हम रेल से भी लेना चालू किया। मतलब अगर आप बाहर से खाते हैं तो 1000 रुपये महीना एकदम लगना ही लगना, और उसके बाद भी रिजल्ट ये है। नहीं, बीच में जरा कम हुआ, कम होना नहीं, वो तो हाँ, वो तो दिखावा है सर। कोई भी समझदार आदमी ये बता दे कि आप बीमार पड़े तो बीमार पड़ने का मतलब ही थोड़ी नहीं कि जिंदगी भर दवाई खाना है। हाथ भी जरा झिनझिनाहट लगता, वो लोग बोलता दिस इज द सिम्टम्स ऑफ शुगर। हाँ, हाथ का जलन हुआ या तो हाथ फिर हम 11 साल से दवाई खा रहे हैं किस लिए? वो हाथ में। अच्छा, ये झुंझुनाहट तो नहीं होगा? 2011 उस टाइम में तो मैंने कैसे क्या है, हमको पता नहीं था कि हमको शुगर है करके। आपको उस टाइम में आपको झुंझुनाहट था? हमको कुछ मालूम है, जरा कमजोर लग रहा था, कमजोरी था, कुछ दवाई ववाई नहीं। हमको मेडिकल में भेजा है, भाई तुमको मेडिकल में जाओ, आँख का टेस्ट कराओ, सब कुछ कराओ। आँख टेस्ट के लिए भेजा था। आँख टेस्ट का भेजने से वो वहाँ पर पेशाब उसाब सब लेता है, हम लोग टेस्ट करके पेशाब पहले लेता है और कुछ नहीं। अब यूरिन जब लिया है तो यूरिन में बोलता है तुम्हारा तो शुगर है, तो शुगर का सिम्टम दिखा। इसके बाद नेक्स्ट डे हमको बोला तुम ब्लड सैंपल दे के आओ। तो नेक्स्ट दिन जब ब्लड सैंपल दिया था 365 समथिंग था मेरा शुगर। तो हमको तुम इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। बोला नहीं, हम एडमिट नहीं होगा, कुछ दिन का बाद हम एडमिट होगा, 1 हफ्ता का बाद। हमको तुरंत बोले से फिर 1 हफ्ता का बाद हम जाके एडमिट हुआ। बहुत सा दवाई बाहर का तो सब चूरन क्या सब खा के दौड़ दूध के हम किसी तरह से वहाँ से निकलने का पूरा प्रयास किया, पूरा निकल गया। एक बार निकल गया तो निकल गया, बीच उसके बाद और एडमिट होने का हमको नौबत नहीं पड़ा। हम सच बता रहा हूँ, एक ही बार एडमिट हुआ। उसके बाद जब भी हमको टेस्ट में भेजता, हम अब आगे से हम ज़रा से तैयार होकर हम जाते हैं। ओके है। हाँ। अब आप ये बता, आपको हम थोड़ा सा एक बताते हैं, डायबिटीज़ होता क्या है और ये दवाई करता क्या है। डायबिटीज़ होता क्या है और ये दवाई जो आप खा रहे हो करता क्या है आपके बॉडी में जाकर। एक तो सबसे पहले एक दिमाग में बैठा लीजिए कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये सारी बीमारी की बुनियाद है, बेसिक चीज़ है। ये हमारे बॉडी में किसी भी बीमारी के होने का ये एक कारण है। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा, नंबर कोई मतलब नहीं रखता। अब कैसे पता चलेगा आपको, आगे ये क्लियर हो जाएगा कि नंबर कोई मतलब नहीं रखता। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे हम मुंह में कुछ भी खाए, दिन भर में 3 बार खाते हैं ना कम से कम, तो कुछ भी 4 बार खा हैं, लेता हूँ, कभी 4 बार। कुछ भी हम खाते हैं तो वो जाकर के पेट में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ही बनता है वो। चाहे आप आम खा लीजिए, केला खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, तड़का खा लीजिए, चावल रोटी खा लीजिए, वो पेट में जाकर के प्रोसेसिंग के बाद वो ग्लूकोज ही बनता है। और इस ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है किससे? ग्लूकोज से।
इसलिए कि जो भोजन हम खाए वो ग्लूकोज बना। अब इस भोजन से हमको जब ग्लूकोज बना तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन एनर्जी कैसे मिलेगी? ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में जाएगा। सेल समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ सेल। इस बॉडी का रचना जो है ना वो सेल से ही हुआ है। सेल का मतलब ये घर, एक कमरा, और एक कमरा का मतलब ये है कि इसमें ग्लूकोज आएगा और यहाँ पे बर्न होगा यानी जलेगा, तब जाके उससे हमको एनर्जी मिलती है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, फैक्ट एकदम फैक्ट। ये तो आप समझ रहे हैं, इसमें हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। डॉक्टर भी यही बोलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सेल का दरवाजा तो बंद रहता है, ग्लूकोज जाएगा कैसे? ग्लूकोज जो है इस सेल में जाएगा उसी वक्त जब उस सेल का दरवाजा खुलेगा। तो कोई तो नौकर होगा, कोई तो आगे आगे जाके चाबी लगा के खोलेगा दरवाजा। तो क्या आप जाइए आइए। जैसे अभी आप आए बाहर से, मेरी दुकान का दरवाजा बंद रहता, आप कहाँ जाते? बाहर खड़े रहते या वापस चले जाते? उसी तरह से जब सेल के दरवाजे के सामने ग्लूकोज आता है ब्लड में, तो सेल का दरवाजा खोलने वाला एक नौकर भी रहता है साथ में। उस नौकर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन कहाँ बनता है? पेट में, यहाँ पे एक केले की शक्ल का एक छोटा सा अंग है, उसका नाम है पैनक्रियाज, उसमें इंसुलिन बनता है। यही इंसुलिन ये काम करता है और ये दिन रात 24 घंटे हर पल करता रहता है। ठीक है, अब तो ये समझ गए कि ग्लूकोज जो हम खाए वो सेल में जाएगा और वहाँ जलेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। मतलब इसका ये हुआ कि हमारा बॉडी में जितना ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा हम उतना ही एनर्जेटिक रहेंगे। ये भी तो मानने की बात है ना जी। जब ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है तो ग्लूकोज जितना ज्यादा मेरे बॉडी में होगा उतना ही ज्यादा हमें एनर्जेटिक मिलेगा। तो एनर्जेटिक होने के बजाय हम यहाँ तो बीमार पड़ रहे हैं। काहे? किसी भी तरह से जो हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, उसमें हमारा खान पान के गलती की वजह से ये प्रक्रिया रुक जाता है या कम हो जाता है। कम हो जाता है तो क्या होगा? ब्लड में ही ग्लूकोज घूमता रहेगा तो आपको कमजोरी आएगी। कैसे नहीं आएगी कमजोरी? जिस ग्लूकोज को सेल में जाना था वो सेल में ना जा करके, किसी भी कारण से वो सेल में ना जा करके हमारे ब्लड में घूम रहा है। तो यहाँ तो फैक्ट यही है कि जब ग्लूकोज सेल में जाएगा वहाँ बर्न होगा तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ब्लड में ही घूम रहा है तो एनर्जी तो कम होगा, कमजोरी आएगी। आप वो किसी दिन हो सकता है चक्कर खा के गिर भी जाएं। ये हुआ डायबिटीज। अब इसका मतलब ही नहीं कि ये अपने आप ही बीमारी। अब हमको करना क्या था? ये जो प्रक्रिया रुक गया कि ब्लड में ही ग्लूकोज घूम रहा है, ये फिर से ब्लड वाला ग्लूकोज सेल में जाने लगे और वहाँ बर्न होने लगे। उसके लिए करना क्या है? जो नौकर कम हो गया, एक ही कारण लगता है ना, दिखाई देता है कि भाई इंसुलिन कम हो रहा होगा। जो हमारा खान पान है उसके वजह से जो इंसुलिन हमारा कम होने लगा, जिसके चलते वो सेल का दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है सेल में। तो हमको करना क्या था? इंसुलिन को एक्टिव करना, पैनक्रियाज को एक्टिव करना। पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए क्या करना था? हमको इस बॉडी की मदद करनी थी, सिर्फ मदद करनी थी। इसको दवाई की जरूरत नहीं है इस बॉडी को। ये बॉडी नेचर का बना हुआ है, नेचुरल चीज, आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये चार ही चीज से आदमी का निर्माण हुआ है ना। इसको अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए इस बॉडी को, तो उसको सही करने के लिए नेचुरल चीज ही चाहिए। नेचुरल चीज मतलब दुनिया आप देख रहे हैं, पेड़ है, पौधा है, फल है, फूल है, पत्ती है, सब्जी है, ये चीज इसको चाहिए, ना कि वो एलोपैथिक दवा। एलोपैथिक दवाई क्या है? केमिकल है। इस बॉडी में केमिकल की जरूरत नहीं है, इसलिए कि केमिकल से नहीं बना है।
ये एलोपैथिक दवाई इंसानियत के लिए खतरनाक है। सोच लीजिए इतना खतरनाक है ये। आपने कभी किसी को ठीक होते हुए सुना कि एलोपैथिक दवाई आप जैसे 12 साल से खा रहे हैं, 2011 से आज 2022 आ गया, 11 साल तो कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा होता तो ये केमिकल से आप कब के ठीक हो गए होते। लेकिन इस शरीर की जो रचना है वो नेचुरल चीज़ से है, और इसको जो भी गड़बड़ी होगी उसको ठीक करने के लिए नेचुरल चीज़ ही चाहिए, सीधी सी बात। अब ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल को वही बनाएगा ना जो टेक्नीशियन मोबाइल का होगा। अभी हम लोहार को दे देंगे तो बनाएगा? इसके लिए तो जो एलिजिबल होगा बनाने वाला टेक्नीशियन वही बनाएगा ना। इसका जो सही कारीगर है उसी को देना है। उसी को देना होगा, दूसरा को देने से कैसे होगा। हम तो इतने नासमझ हो गए कि हम अपने बॉडी को भी नहीं पहचान पाए कि इस बॉडी का निर्माण कैसे हुआ, और जब बॉडी का निर्माण ही नहीं पता तो हम इसको बनाएंगे कैसे, बिगड़ेगा तो यही खेल खेला जा रहा है आपके साथ। आप 11 साल से, आप 11 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से दवाई खाया जा रहा है। एक आदमी को इतनी दवाई मिल जाती है आखिर में कि उसको पता ही नहीं चलता कि हम पहली बार किस बीमारी की दवा शुरू किए थे। तो इस हालत में आपको क्या चाहिए, हमको एक बात बता दीजिए, नंबर चाहिए या हेल्थ चाहिए? हमको तो हेल्थ के लिए हम आपका पास आए। क्या है कि ये जो नंबर आप दिखा रहे हैं, नहीं बोला ना कि लास्ट क्या, ये जो नंबर आप दिखा रहे हैं ये नंबर ऐसा ही है जैसे पंखा मेरा चलावें और एक नंबर पर करके छोड़ दें, चलता रहेगा चलता रहेगा। आप इंसान हैं, इस नंबर का बॉडी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? नंबर कुछ भी हो सकता है। एक सवाल आप बता दिए, आप तो ट्रेन में चलते हैं, आप ट्रेन का सारा प्रक्रिया मालूम है आपको। अगर आज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह दे या नोटिफिकेशन निकाल दे, या रेलवे डिपार्टमेंट ये नोटिफिकेशन निकाल दे कि जितनी भी ट्रेनें आज से 12 बजे रात से जितनी भी ट्रेनें हैं वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी, चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे वो राजधानी हो, चाहे सुपरफास्ट, चाहे वो मालगाड़ी। पॉसिबल है? नहीं। क्या है? सरकार का ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है रेलवे होने से भी क्या, उसके लिए चाहिए वैसे उस तरह का हमको ट्रैक चाहिए। लेकिन इसी ट्रैक पर बोल रहा है कि नहीं चलाना है तो जो भी गाड़ी खुलेगी एकदम 100 के स्पीड से, जो भी गाड़ी खुलेगी एक्सीडेंट है, दुर्घटना घटेगा। क्या होगा? लाश लाश वही दुर्घटना घटेगी, हर जगह लाश। इन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे बॉडी का नंबर इतना ही रहे। अच्छा एक दूसरी बात बताइए, आप झारखंड में हैं, झारखंड गवर्नमेंट आज अगर ये ऐलान कर दे कि आज रात 12 बजे से इंसुलिन और डायबिटीज़ की कोई भी दवाई नहीं मिलेगी। आप शुगर की दवाई खा रहे हैं, आपको दवाई नहीं मिलेगी आज रात 12 बजे के बाद। अब आप क्या कीजिएगा? हमको खुद को लाइफ स्टाइल चेंज करना, हमको मैंने जो खुद को जो जैसे हमको सही रहे। लोग तो यही सोचेगा ना, अरे बाबा दवा नहीं मिलेगी, इंसुलिन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। हाँ वो तो सोच रहेगा ही, मरेगा ना। हाँ। इसलिए दवाई के बिना तो जिंदगी नहीं है उसकी। नहीं है। दवाई है तो जिंदगी है। इतना मजबूर हो गया आज का इंसान कि दवा है तो जिंदगी है। लेकिन होता उसके उलट है। अगर आज रात से ये दवाई बंद हो जाए तो आज तक 100 में 8 आदमी मर रहा था दवाई खा करके, इंसुलिन ले करके। लेकिन आज रात 12 बजे से अगर ये दवाई सब बंद हो जाए मिलना तो 8% आदमी कम मरेगा। बात समझिए। यहाँ पे आपने सुना होगा कहीं हड़ताल होता है डॉक्टरों की, तो जिन जिन जगहों पे डॉक्टरों की हड़ताल होती है उन जगहों पे मृत्यु दर में 8% तक कमी आ जाती है। इसका मतलब ये मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर है। ये डॉक्टर। तो फिर इन डॉक्टरों को क्या करना चाहिए? जब आपके चलते आदमी मरता है तो फिर आपको रहने का क्या फायदा? इससे बढ़िया तो यही है ना कि सारे हॉस्पिटल को बुलडोजर चला दीजिए और डॉक्टरों को कहीं गांधी मैदान में जमा करके शूट कर दीजिए जलियांवाला बाग की तरफ। ये हमारे बीमारी के जिम्मेदार। इनको सिर्फ अपना धंधा प्यारा है, इनको सिर्फ अपना पैसा प्यारा है, इनको
कंपनी के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट प्यारा है। आपको जो दवाई लिखते हैं इसमें इनको कमीशन मिलता है। ये जो जांच कराते हैं, ये प्राइवेट में जो जांच होता है इस पर लोगों को कमीशन मिलता है, तो इनको कमीशन चाहिए, आपको बीमारी नहीं। अगर इस जांच से या तरह तरह के सैकड़ों किस्म के जांच से जिसमें हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, अगर आपको ठीक होना होता तो इस जांच से ठीक हो जाते ना। लेकिन होता क्या है, जिस डॉक्टर के पास जाइए सिर्फ सब जांच। क्या मतलब है जांच? आप मेरे पास आए, आपने बताया कि हमको डायबिटीज़ है, शुगर की दवाई 11 साल से खा रहे, अब हम फिर जांच क्या कराएंगे? इसमें क्या कराएंगे? जिसमें हमको भी कमीशन लेना रहता तो हम भी 500 रुपये का 1000 रुपये का जांच करा देते। ये खेल गोरख धंधा बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। आपको सिर्फ ठगा जा रहा है, आपको सिर्फ बीमार रखा जा रहा है। अब ये सब तो हो गया, बात बहुत लंबी है। अब आपको एक ही बात दिमाग में बैठा लेना है, यहाँ से जब जाइए तो सारा अभी तक वाली बात निकाल दीजिए दिमाग से, और अब जो हम बता रहे हैं उसको दिमाग में बैठा दीजिए। आपको हम एक दवा देंगे, ये है हेल्थ इन बॉक्स, और ये एक ऐसी दवाई है जिसको हम खुद अपना रिसर्च करके बनाए हैं, और ये दवाई 2013 से चल रहा है। और ये एक ऐसी दवाई है जिस एक ही दवाई से सब बीमारी ठीक होता है। ताज्जुब की बात है, आपको भी लगा होगा, इसी एक दवाई से सारी बीमारी ठीक हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर है तो हम दूसरा दवाई देंगे, बीपी का आ जाएगा कोई दूसरा दवाई दे देंगे, कैंसर का है तो कोई तीसरा दवाई दे देंगे, ऐसा नहीं है। इसी एक दवाई को हम सब मरीज को देते हैं, सब मरीज को, चाहे जिस बीमारी को भी लेकर, या फिर एक आदमी अगर आए ऐसा जिसको 10 बीमारी है, उसको भी हम यही दवाई देते। दूसरा तीसरा दवाई मेरे पास नहीं है। ये दवाई पाउडर की शक्ल में है, पाउडर है, चूरन है ये। इसको खाना नहीं, ये खाने की दवाई भी नहीं। ये इस पैकेट में 1 महीने की दवा रहती है। इसको काढ़ा बना के पिया जाता है। काढ़ा समझ रहे हैं? गरम उसमें पानी में जैसे चाय बनाते हैं, हाँ। चाय पत्ती चीनी डाल के चाय बनाए, उसको चूल्हा में रख के खौलाए। रुकिए, कुछ मत सोचिए, हम घर जाके भूल जाते हैं चाचा। हम सच मजाक नहीं कर रहे थे। नहीं, वो हम लिख के देंगे आपको। हाँ, लिख के देंगे ना, हम वीडियो आपका रिकॉर्डिंग करने से हम कर लेते हैं। आप हम तो आपको बोले कर लीजिए, हम आपको फिर से बता देते हैं, करिए। नहीं, यही वाला जो है, हाँ, पूरा नहीं करने का, मैंने जो हाँ, इसका कर लीजिए, अपना रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। चालू हो गया। ऐसे रखिए ना, सामने रखिए, इधर से रखिए अपना। ये दवाई है, इसका नाम है हेल्थ इन बॉक्स। इसमें जो पाउडर है, ये पाउडर है, ये खाने का दवाई नहीं है। इसको अक्सर जगह एक आध जगह से रिपोर्ट आया कि कोई खा लिया गलती से, उसको उल्टी हो गया। तो खैर पता नहीं उल्टी होता कि नहीं होता, ये हम कभी आजमाए नहीं है, हम रिसर्च में नहीं देखे हैं कभी। हमको देना ही नहीं था किसी को पाउडर खाने के लिए। हम शुरू दिन से इसको काढ़ा बना करके पीने को हिदायत किए, इसलिए हम उसको रिसर्च में शामिल नहीं किए हैं कि इस दवाई को खा जाने से उल्टी होता है। लेकिन कहीं से रिपोर्ट आया था, तो हम ऐसे भी नहीं किसी को बोलते, और हमको कोई ज़रूरत भी नहीं कि हम काहे को नया नया काम करते रहें। इस दवाई को काढ़ा बनाना है, जैसे चाय पत्ती चीनी डाल करके चूल्हे पर खौला करके छान करके पीते हैं ना, उसी तरह से इसको काढ़ा बना के पीना है सुबह शाम। ठीक है, इसके पहले आपको सुबह से लेकर रात तक का रूटीन हम बता देते हैं। सुबह जिस समय भी उठिए, चाहे आप 4 बजे उठिए, चाहे 6 बजे या 8 बजे, सबसे पहला काम आपको करना है कि बिना कुल्ली किए, बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए 1 गिलास नींबू पानी पीना। 1 गिलास? हाँ, 1 गिलास पानी लीजिए। आप ठंडा पीते हैं, बाई चांस नींबू अगर बाई चांस नहीं मिला तो फिर वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अगर नींबू, हाँ, अभी नींबू ऐसे महंगा भी है, महंगा नहीं, मिलता भी नहीं हम लोग को वहाँ पर। हाँ, सच बता रहा, कोई बात नहीं, मिल गया तो सुनिए, गुड़ाउन का जैसा मिल जाता है। हाँ, 2 दिन पहले नींबू के लिए हम परेशान हो गए,
इतना छोटा छोटा नींबू है, पैसा का कीमत हम नहीं बता रहा, उसमें रस ही नहीं है। रस नहीं है अभी नया, वो नया, हाँ, वो नींबू का कोई मतलब ही नहीं होता। अभी नया नींबू आ रहा है इसलिए उसमें रस नहीं है। इसका 15 दिन आगे है। बहुत था, बहुत था नींबू, बहुत था। तो बहरहाल सुबह उठिए, पानी 1 गिलास, बड़ा गिलास हो, उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ लीजिए और जमीन पर आलती पालती मारकर ऐसे बैठिए। अच्छा, जैसे आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे बैठ जाइए। बैठ जाएंगे। और उसके बाद 1 गिलास पानी उठाइए, 1 घूंट लीजिए, 1 घूंट लीजिए और मुंह में खूब घुमाइए, ऐसे चलाइए जैसे कुल्ली करने के लिए कैसे हाँ, जरा गर्म भी हो जाता पानी, तो मुंह में अंदर खूब में, हाँ, चलाइए हाँ, और खूब लीजिए, अंदर डाल दीजिए, बाहर नहीं फेंकना। ना। मतलब ये हुआ कि सुबह का जो लार है मुंह में, रात भर का लार जो जमा है वो पेट में जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, ब्रश कर करके रगड़ रगड़ थू थू करके फेंकते रहते हैं। ये सुबह का जो लार है वो हमारे लिए अमृत है, अमृत, समझे, आबे हयात इसको बोलते हैं हम, अमृत है। तो 1 गिलास पानी को आपको घोट घोट करके पीना है, कम से कम 15 मिनट में। 15 मिनट ये आपको टाइम, 10 मिनट में पी लीजिए, 5 मिनट में पी लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर उस पानी से फायदा अगर उठाना है तो कम से कम 1 गिलास पानी 15 मिनट, 1 गिलास, सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी, ठीक है। सबसे पहला काम हो सुबह का। अब आप उसके बाद फ्रेश होइए, ब्रश तो करिएगा मत, ब्रश नहीं करना। ब्रश क्यों नहीं करेंगे, पेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए कि जो पेस्ट आप जो ले रहे हैं, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो सुबह का हो, चाहे वो पेप्सोडेंट हो, ये सारे पेस्ट जो है ना वो मुर्दार की हड्डी के पाउडर से ही बनता है। अब आप सुबह सुबह मुर्दार रगड़ेंगे तो पेस्ट फेंक दीजिए, घर से बाहर कीजिए पेस्ट, ठीक है। बोलिए। अब जो है दूसरा काम, काढ़ा पीना है। इसको बनाना है और इसको बनाने का तरीका हम कागज में लिख करके दे देंगे, लिखा हुआ है। वो क्या करना है जब बता भी दे रहे हैं कि 1 चम्मच पाउडर या 1 पुड़िया पाउडर 1 गिलास पानी में डालना है। 1 गिलास पानी में डालिए, उसमें मीठा होने पर गुड़ डालिए। और अगर आपके पास अवेलेबल है तुलसी का पत्ता और पुदीना का पत्ता तो दोनों 10-10 पत्ता डाल दीजिए और चूल्हे पर रख दीजिए। इतना खौलाना है कि पानी आधा बच जाए, यानी 1 गिलास पानी सूखते सूखते आधा रह जाए। अब उसको चूल्हे से उतारिए, छान लीजिए, जो है कचरा फेंक दीजिए, काढ़ा निकल गया। अब उसमें स्वादानुसार लेमू डाल दीजिए, लेमू का अरक निचोड़ लीजिए और इत्मीनान से बैठ कर पी लीजिए। ये 2 काम हो गया, पहला 1 गिलास नींबू पानी, फिर काढ़ा, यानी नींबू पानी और काढ़े के बीच में का इंटरवल आधा घंटा, काढ़ा से लेके नाश्ता तक के बीच का इंटरवल आधा घंटा, ठीक है। तो काढ़ा पीने के आधे घंटे के बाद से लेकर के 12 बजे तक आपका समय है नाश्ते का। आप इसमें भरपूर नाश्ता करिए। जो क्या खाना है आपको, जो अब तक खाते आ रहे हैं वो नहीं खाना है। अच्छा। नहीं खाना है, भात रोटी बिस्किट चाय ये सब नहीं खाना है नाश्ते में। नाश्ते में सिर्फ आपको फल खाना है, फल, सिर्फ फल जो आपको पसंद हो। फल तो अच्छा, हाँ, खाली फल। हाँ, अब आपको डर लग रहा होगा फल खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, ना उसका तो क्या चिंता होगी? फल का नहीं, मन रोटी वोटी कुछ नहीं खाना, नहीं, इडली उटली कुछ नहीं। नहीं, अच्छा, यानी वही बताया ना कि जो अब तक खाते आ रहे हैं नाश्ते में वो बिल्कुल बंद। अच्छा, आपको खाना क्या है, सिर्फ फल, कोई भी फल। हाँ, जो आपको मिल जाए, जो आपको सस्ता लगे, जो आपको पसंद आ जाए। आज अगर 1 नहीं तो 4 तरह का फल मिला करके, लेकिन कितना ये मानी रखता है, उतना फल जितना आपके बॉडी का वजन के हिसाब से बताएंगे। जैसे आपका वजन अगर 70 किलो है या 50 किलो है या 60 किलो है तो उसमें एक 0 बैठा दीजिए। या 70 है, 0 बैठा दिए, कितना हो गया? 700। 60 है, 0 बैठा दिए, 600 ग्राम। तो 600 ग्राम या 700 ग्राम या 800 ग्राम फल खाना है। वो वजन कौन वाला होगा? फल का गुठली छिलका हटा करके जो वजन होगा वही।
ऐसा नहीं कि अनार है तो अनार का छिलका समेत वजन कर लिया और लेके खा रहे हैं, तो आधा ज़्यादा तो छिलका ही निकल जाता है। केला है तो केला का छिलका हटा के उसका वजन करेंगे, संतरा है संतरा का छिलका हटा के वजन करेंगे। तो उस तरह से खाना है नाश्ता। अगर मान लिया आप 8:30 बजे या 9 बजे नाश्ता कर लिया 600 ग्राम 700 ग्राम फल का, जितना आपको क्वांटिटी बनता है उतना फल खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर आपको भूख लगे, तब क्या करेंगे? आप यही बोलिए क्या हकीम साहब तो बोले हैं इतना फल खाने के लिए तो हम खा लिए, अब भूख लगा तो रोटी खा ले? नहीं, 12 बजे तक जितना भी भूख लगे आपको फल ही खाना है। फिर दोबारा फिर फल खा हाँ, उतना तो कम से कम खाना ही है जितना आपका वजन में बताया गया है। 2-3 बार खा सकता है फल एकदम आराम से। खाने वाले लोग तो खीरा ना, हुआ, माने खीरा हुआ। खीरा फल है। अच्छा, वो खीरा नहीं खाना चाहिए ना? खीरा फल है, हम नहीं, फल नहीं। की बात कर रहे हैं। अच्छा, खीरा तो फल नहीं है ना? फल में जैसे सेब है, अनार है, चीकू है, केला है, नाशपाती है, अंगूर है, संतरा है, या जो मौसम में जो फल मिले, पपीता है, अमरूद है, ये सब फल है। भरपूर जो मिले वही खाइए। ये नहीं देखना कि ये ना खाएंगे, ये ना खाएंगे, वो ना खाएंगे, इससे शुगर बढ़ जाएगा, गलत बात। कोई भी फल से शुगर नहीं बढ़ता है, ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। इसलिए ये जो MBBS का जो पढ़ाई है ना, वो यहाँ का सिलेबस नहीं है, वो इंग्लैंड का सिलेबस बना हुआ, अमेरिका का सिलेबस बना हुआ है। इंग्लैंड और अमेरिका में ये सब का वजूद नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि फल खा लेगा तो शुगर बढ़ जाएगा। ये तो हमारे यहाँ मिलता है, तो उसके किताब में फल और सेब अनार नहीं है, उसके किताब में दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, मीट मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, बर्गर मिलेगा, पिज्ज़ा मिलेगा, थम्स अप मिलेगा, कोको, यही सब मिलेगा वहाँ उसके किताब में, जो ये लोग पढ़ाई पढ़ते हैं। और वो इंग्लैंड और अमेरिका का चीज़ है, हमारे यहाँ का चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि फल खाइएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। मैंने आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैंने अपना कल्चर हमारे ऊपर डाल रहे हैं, और वही अपना कल्चर डाल के हमको बीमार किया है लोग। बात यहाँ ये है। तो 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, जितना वजन आपको बताया जाएगा बॉडी के हिसाब। अब आइए दोपहर का खाना और रात का खाना, ये दोनों बराबर है। जो चीज़ दोपहर में खाएंगे वही रात में खाएंगे। दोपहर में आप 2 प्लेट लेकर के बैठेंगे। 2 प्लेट? हाँ, एक प्लेट में आपका घर का पका हुआ भोजन होगा, और दूसरा प्लेट में आप क्या जो हम बताएंगे, दूसरे प्लेट में होगा आपका सलाद। सलाद किसको बोलते हैं? जो हम कच्चा खाते हैं। खीरा हुआ, खीरा, टमाटर, चुकंदर, मूली, है ना, बरबट्टी, भिंडी, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक पत्ता, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब हम लोग कच्चा खाते हैं ना, इसको सलाद बोलते हैं जी। तो इसमें से जो आपको अवेलेबल हो, जो मिले, जो आपको पसंद हो, पसंद आपकी, हमारा नहीं। हम तो सिर्फ नाम गिना दिए, ये सब चीज़ में से खाना है। आपको मान लीजिए गाजर पसंद नहीं तो मत खाइए, गाजर के अलावा जो पसंद है खाइए। आपको मूली पसंद नहीं है तो मूली मत खाइए, पसंद आपकी। खीरा खा सकता ना सलाद में? हाँ, खीरा है, गाजर है, मूली है, टमाटर, जो नाम आप जानते हैं कच्चा जो खा सकते हैं वो आपको खाना है। कितना खाना है? वजन गुने 5 ग्राम। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो उसमें 5 से गुना कीजिए, कितना होगा? 60 किलो वजन है तो 5 से गुना करेगा तो 300 ग्राम। तो 300 ग्राम इस प्लेट में जो सलाद आप रखे वो खा लीजिए। पहले पूरा सलाद खा लीजिए। सलाद खाने के बाद वो जो दूसरा प्लेट में आपका घर का पका हुआ भोजन है, भात, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, मुर्गा, मछली जो है वो खा लीजिए, और यहाँ तक खाइए। डरना नहीं है, आपको मना किया होगा चावल मत खाना, आलू मत खाना, खाना बोला गया ना। आप दम भर खाइए और पहले दिन से खाइए, ठीक है। इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि जब चावल रोटी सब खाएंगे तो उसके खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। 1.5 घंटे का पानी कैसे? वही घूट 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 घूट, घटाघट नहीं। एक बार बोतल खोला तो डाल दिया पूरा नहीं, एक घूट मुंह में लीजिए, पूरा घुमाइए और तब पेट में डालिए। कब? खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटे का बाद? हाँ, और नहीं तो फिर पानी वो जहर हुआ आपके लिए। अब खाना खाए और 4 गिलास पानी पी लिए तो आपका खाना सड़ेगा, हजम नहीं होगा, सड़ेगा। इसलिए खाना खाने के बाद दोपहर में और रात में आपको
1.5 घंटे के बाद पानी पीना है और घोट घोट करके पीना है। ये तो हो गया, सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, ठीक है। अब ये दवाई सुबह खाए थे, सुबह पिए, शाम में पीना है आपको। वो आपका टाइम, जब आपको शाम में टाइम मिलता है पीने, उसी तरह से बनाना है। और एक काम करना है, चूना, वो जो खैनी में खाते हैं, पान में खाते हैं चूना, वो चूना का 1 पैकेट ले लीजिए और 1 मटर के बराबर चूना। 1 मटर होता ही कितना है, 1 मटर के बराबर चूना 1 गिलास पानी में घोल लीजिए। वो घुलता नहीं है ऐसे, आप उस 1 मटर चूना को छोटा चम्मच लेकर घोल लीजिए उंगली से, और बाद उसमें 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसको कहीं किसी भी टाइम में, दिन भर में 2 गिलास, दिन भर में 2 गिलास आपको वो चूना का पानी पीना है। कोई भी टाइम, कोई भी टाइम है, आप टाइम, आपका टाइम आप सेट कीजिए, हम नहीं बता रहे। ये इतना काम आपको करना है, ठीक है, तब ये दवाई से आपको कल के कल से फायदा मिलेगा। और किसी भी बीमारी में ये दवाई इसी तरह से हम देते हैं। अगर इस चीज़ को जो हम बताए इसको अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो हम ये दवाई नहीं देते। अच्छा, और एक तो बात है चाचा, बोलिए। मेरा जो ड्यूटी है उसका रोस्टर हम बता रहे हैं, उसका जो ड्यूटी का जो टाइमिंग्स हम बता रहे हैं। हाँ, टाइमिंग्स